Hello and welcome back, my lovely viewers. So, I am back with my second subject, which is of SBILL. एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे SBILL की पढ़ाई की जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे. सो बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में. तो आई थिंक कि जितने भी हमारे 7 पेपर्स हैं उसमें से सबसे ईजी कोई सब्जेक्ट है तो वो SBILL का है. तो द सिंपल स्ट्रैटेजी इज़ कि कंपनी लॉ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो स्टार्टिंग के SBILL के कुछ चैप्टर्स जो हैं जिसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का जो पार्ट है तो उसमें एक दो चैप्टर्स जैसे प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो कंपनी लॉ में तो वो वहाँ हेल्प करता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ में, तो वो सेम चीज़ वहाँ अप्लाई होती है. सो ये बात उसकी है. कुछ कुछ चैप्टर्स थोड़े से लेंदी हैं, बट ट्रस्ट मी जब आप पढ़ोगे, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है. उससे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी एंड अच्छे से प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए थे मैम के, जिनसे मैं पढ़ती हूँ. एंड उसके बाद से मैं थोड़ा सा उसको लाइटली लेती थी कि और उसमें मैंने ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, बट वी मस्ट डू. तो लास्ट में मैम ने एक मैराथन लिया था. उसमें उन्होंने अराउंड अराउंड मेरे ख्याल से 50 या 100 क्वेश्चन हम लोगों को कराए थे एंड इट वाज रियली वेरी बेनिफिशियल. मतलब उससे लगभग सारे चैप्टर्स कवर हो गए उसमें. एंड ये बात है पार्ट ए की. अब बात करते हैं पार्ट बी की. सो एज वी नो कि SBILL का जो नया है, जो लेबर लॉ है वो अब अपडेट हो चुका है, मतलब वो अमेंड हो चुका है. सो उसके लिए नए लेक्चर्स आपको अपने टाइम से कंप्लीट कर लेने चाहिए. एंड मतलब वो भी इजी है, तो उसको पढ़ के फिर कुछ क्वेश्चंस जो है PYQ से तो ज़रूर ही सॉल्व करना आप लोग. मैंने भी यही किया था. मैंने 3 साल का क्वेश्चन उठाया और मैंने सॉल्व किया. और मैराथन्स भी देखे. एंड मैराथन्स आई टेल यू कब अटेंड करने चाहिए, जब आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो हर चीज़ के बारे में, तब मैराथन देखने का फ़ायदा होता है. अदरवाइज़ आप डायरेक्टली अगर इस भरोसे रहोगे कि नहीं मैराथन देख के हमारा काम चल जाएगा, हम पास हो जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होती है. तो आप पहले सारे चैप्टर्स अपने टाइम से कंप्लीट करो, अपने लेक्चर्स, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, क्योंकि नोट्स तो मैंडेटरी है. बिकॉज ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स नोट्स ही हमारा सेवियर होता है, क्योंकि पूरी बुक तो पढ़ना ऑफकोर्स हमें गैपिंग मिलती नहीं है. जो बोथ मॉड्यूल्स देते हैं उन लोग को तो एक दिन का भी गैप नहीं मिलता. सो नोट्स एक सेवियर की तरह काम करते हैं. आप ये कर सकते हो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल हैं तो उसको हाईलाइट करके छोटे छोटे नोट्स बना के पेस्ट कर दिया करो, और उसको बार बार रिवाइज करके हम लोग तुरंत, मतलब होता है ना, क्विकली रिकॉल हो जाएगा वो. एंड फिर आप जाके एग्ज़ाम में आराम से लिख लोगे. सो येस, मतलब मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी. नोट्स मुझे बहुत हेल्प हुए थे नोट्स से. एंड SBILL में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी. कुछ कुछ चैप्टर्स थोड़े से लेंदी हैं, बट ट्रस्ट में जब आप पढ़ने लगोगे तो सब ईजी लगेगा. सो येस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो मैराथन मैंने अटेंड किया था मैम का, मैं उसका लिंक डाल दूँगी. सो प्लीज़ डू चेक एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके आप उसको गो थ्रू करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड आई एम श्योर दैट यू विल स्कोर अ ग्रेट मार्क्स. विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. फिर मिलते हैं तीसरे सब्जेक्ट के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.